बाकी जो हम घर की डाइट दे रहे हैं वो हम बताते जाएंगे। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जितना भी मैंने चेक किया ऑनलाइन तो सब जगह फूड, वो वाला फूड, पेडिग्री और जो और भी पैक फूड आते हैं सब वही थे। घर के खाने की बहुत कम लोगों ने रेसिपी शेयर करी थी। अरे सब भयंकर आंधी तूफान आ रहा है आज तो। ये देखो ना, मुझे पता नहीं, ये चौकी में रहती है, पुलिस चौकी में। ये तो हमारे ब्लैकी जी हैं, ये हमारे साथ चल पड़े हैं जंगल में और ब्लैकी जी चल रहे हैं हमारे साथ साथ। आज ब्लैकी इतना प्यारा है कि जो हम जहाँ भी जाते हैं ना वो हमारे साथ आ जाता है। इसमें क्या हो गया, पूरा मतलब बैलेंस न्यूट्रिशन सब हो गया ना। पिछले 3 दिन से मम्मा का दूध नहीं पी रहे, चोट ना लगे, हड्डी ना मोड़े, गिरते हैं पड़ते हैं, है ना। बच्चे का बहुत ज़रूरी है अभी ना। ओम नमः शिवाय, गुड मॉर्निंग। आज हम सुबह सुबह जल्दी उठ गए थे। आज हम घूमने आए और इनका साथी पुराना मिल गया है जिसका नाम ब्लैकी है। जल्दी आज हम सबसे पहले इनको घुमाने लेके आ गए, फिर हम घूमने जाएंगे। तो घुमाने के बाद चलो अब घर चलो। शम्भू जी पॉटी करने की तलाश में, श्यामा परेशान करते हुए ब्लैकी को। आज हमने सोचा अगर हम जल्दी उठ गए हैं तो क्यों ना थोड़ा सा वॉक कर लिया जाए जंगल में। तो हमारे साथ देखिए एक, ये इसका नाम मुझे पता नहीं, ये चौकी में रहती है, पुलिस चौकी में। ये तो हमारे ब्लैकी जी हैं, ये हमारे साथ चल पड़े हैं जंगल में और हम भी जाले जा रहे हैं। तो जब जल्दी उठ गए तो कुछ ना कुछ करते हैं, क्योंकि ब्राउनी, शंभू और श्यामा को अकेले संभालना बहुत मुश्किल है तीनों को। इसलिए मैंने उनको पहले घुमाया, फिर मैं अपना खुद से घूमने आया हूँ। ब्लैकी के साथ हम लोग आए थे जंगल में। जो मैडम थी वो तो चली गई यहाँ से, उसका पता नहीं लगा वो कब घर गई है वापस। ब्लैकी हमारे साथ साथ ही चल रहा है। हम गए थे थोड़ा दूर तक देखने जंगल में सुंदरता। काफ़ी सुंदर है ये वृक्ष यहाँ के, है ना ब्लैकी। तो ब्लैकी हमारे जंगल का ही साथी है, ठीक है ना। हम इसके लिए कभी कुछ सेवा कर पाते हैं इसकी। एक बार इसकी चोट लगी थी, हम दवाई लेके आए इसके लिए, उसके बाद ये गायब हो गया। तो फिर भी हमारे साथ साथ रहता है ब्लैकी, है। देखिए वापस से हम पहुंच गए और ब्लैकी जी चल रहे हैं हमारे साथ साथ। आज ब्लैकी इतना प्यारा है कि जो हम जहाँ भी जाते हैं ना वो हमारे साथ आ जाता है। पर ब्लैकी को ऐसे घर पे रहना कहीं पसंद नहीं है, वो अपना घूमता फिरता है और डॉग के साथ खेलता है। ब्लैकी को बिल्कुल पसंद नहीं है कि ऐसे घर के अंदर भी रहे वो घर के बाहर तक आता है हमेशा और फिर चले जाता है ना ब्लैकी। चल, आज बेबी की हमने डाइट में थोड़ा सा चेंज किया है। बेबी को हमने आज ओट्स देना शुरू किया। ए मम्मा चोरी मत कर, बच्चे ने पूरा खा लिया देखो। और बेबी को ओट्स सेरेलैक क्योंकि हम इसलिए नहीं खिला रहे ना, शिवा है उसके कॉन्स्टिपेशन सा लग रहा था हमें, तो हमने उसको इसलिए ओट्स देना। फाइबर होता है, कद्दू भी है, कद्दू के साथ साथ क्योंकि क्या बोलते हैं, हमने थोड़ा सा दाल, मूंग की दाल और लौकी को पीस के सूप बना के रखा था और ओट्स कुक किया, उसमें वो सूप डाल के दे दिया। तो हम इसमें क्या हो गया, पूरा मतलब बैलेंस न्यूट्रिशन सब हो गया ना। और अपनी बहन का खाना खा रहा है, उसको खाने दो। देखो ये देखो वही बदतमीज। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी उसने खा लिया था। तो जितना भी फाइबर था, प्रोटीन था, सब उन बच्चों को मिल रहा है। अब हम बच्ची को अभी डॉक्टर के पास लेके जाएंगे 1-2 दिन में, फिर उनसे पूछेंगे कि इनको हम दवाई देना शुरू कर दें। अभी वैसे तो दे देते हैं दवाई कैल्शियम की, बट फिर भी एक बार हम पूछेंगे। कैल्शियम के लिए तो हम इनको देखिए क्या बोलते हैं, अपना जो दही है वो दे ही देते। बाकी मम्मा का दूध तो अभी पी रहे थे। तो पिछले 3 दिन से मम्मा का दूध नहीं पी रहे। तो जैसे इन्होंने मम्मा का दूध छोड़ा, सेरेलैक्स मतलब हमने धीरे धीरे छुड़ा दिया फिर ना। अब इनको हम ओट्स दे रहे हैं। अब इनको हम मतलब जो कैल्शियम की दवाई होती है, विटामिन की दवाई, मिनरल्स की दवाई भी देनी शुरू करेंगे, क्योंकि ये इस टाइम पे इनका बोन डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। बच्चे का बोन डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे खेलते कूदते हैं, चोट ना लगे, हड्डी ना मोड़े, गिरते हैं पड़ते हैं, है ना। बच्चे का बहुत ज़रूरी है अभी ना, कैल्शियम इनको देना है। तो कैल्शियम के सोर्स हम ढूंढ सकते हैं और खाने में भी। तो दही दे रहे हैं हम, थोड़ा थोड़ा 1 चम्मच दे रहे हैं हम खाने में। उसके अलावा और हम अभी डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करेंगे, फिर हम उस डाइट को पूरा फॉलो करेंगे। बाकी जो हम घर की डाइट दे रहे हैं वो हम बताते जाएंगे। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि
जितना भी मैंने चेक किया ऑनलाइन तो सब जगह फूड, वो वाला फूड, पेडिग्री और जो और भी पैक फूड आते हैं सब वही थे। घर के खाने की बहुत कम लोगों ने रेसिपी शेयर करी थी। ऐसा नहीं कि घर का खाना ख़राब है, देखो घर का खाना सबसे सही लगता है मुझे तो। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा कमज़ोर हो, कुछ हो, बच्चे देखो आपके सामने मस्त है एकदम। हाँ, ये हो सकता है कि वो जो केमिकल ना जाए इनकी बॉडी में, वो अलग बात है, पर ये है कि बच्चे तो काफ़ी मस्त हैं, अभी खेल रहे कूद रहे हैं। ये देखो, वहाँ देखो, बच्चे तो काफ़ी एक्टिव हैं। ऐसा नहीं कि बच्चा कोई एक्टिव नहीं है। इतनी छोटी होके सबसे अपने उनको डरा रही है, तो देखो एक्टिव है कि नहीं है। तो ये घर के खाने का ही कमाल है। अभी तक हमने कोई ऐसा बाहर का फीड नहीं दिया। मम्मा के दूध का कमाल है इनका। मम्मा भी घर का खाना खाती है ना, बच्चा भी घर का खाना ही खाएगा। फिर तो जो भी हम डाइट आपको मतलब अपने साथ जो इनको खिलाएंगे वो हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे, क्योंकि इंटरनेट में कहीं है ही नहीं कि बच्चों को क्या खिलाना चाहिए। हर जगह पेडिग्री 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 या फिर और जगह डॉग फूड जो भी होता है पैक्ड वाला, सब जगह वही भरा पड़ा है। तो कोशिश करेंगे जो जो इनको ये खाएं वो आपके साथ शेयर करते जाएं, और ये दंगा करे वो भी हम शेयर करें आपके साथ। ये देखो, ये देखो, ए ए ए चोरी करने क्यों आया तू? चोरी करने क्यों आया बच्चों का खाना? क्यों आया बच्चों का खाना करने चोरी? तेरी पिटाई करता हूँ मैं, जा। डुक 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 पिटाई हो गई इसकी। डुक 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 इसकी पिटाई कर दी हमने। वो हम आपको कैमरे में दिखा नहीं सकते, क्योंकि फिर लोग हमें बोलेंगे आप डॉगी को मारते हो, पिटाई करते हो। अभी हमने इसकी जस्ट पिटाई करी। अभी इतनी आवाज़ें जो आई ना, इसकी पिटाई की आई वो, है ना, है ना, है ना। अभी हमने व्लॉग डाला है और बच्चे फिर मस्त करके सो रहे हैं। और जो ये व्लॉग था सोने के ऊपर था कि बच्चे सोते रहते हैं, दिन भर हील होते हैं और इनको सोने की नीड भी है, हमें भी सोने की नीड है। आइए देखो, बच्चे सो रहे हैं सबसे। मैक्सिमम दिन का इनका ऐसे ही जाता है सोने में। आज शामों के पैर साथ कितना क्यूटनेस से सो रहे हैं, कितना सुंदर सो रहे हैं बच्चे। दिन के टाइम पे मैंने इनको बच्चों को थोड़ा सा चावल दिया है और अभी थोड़ा सा मट्ठा दिया है मैंने इनको। चावल भी मैंने ऐसा दिया है, चावल का पानी ज़्यादा दिया है। चावल तो ज़रा सा दाने दिए हैं, बिल्कुल हल्का सा मैश करके उसको बहुत ज़्यादा उबाल के, ताकि उनको हार्ड सा ना लगे। फर्स्ट टाइम खा रहे हैं ना चावल। इससे पहले ही मैंने चावल का पानी पिलाया था उनको, जैसे चावल उबालते फिर जो पानी अलग से कर देते, मान टाइप से बोलते हैं उसको, तो वो दिया इनको भी मट्ठे के साथ। शाम को मैं उनको ओट्स खिलाऊँगा एक बार, फिर एक बार रात को खिलाऊंगा, क्योंकि अभी मैं इनको ना डाइट कम दे रहा हूँ, क्वांटिटी कम दे रहा हूँ और 4 बार दे रहा हूँ। कल मैंने इनको 3 बार दिया था, पर इन्होंने ना उकाई करनी शुरू कर दी थी। तो मेरा कंसेप्ट ये है, थोड़ा खाना दो, पचे एक बार, फिर दोबारा दे दो, क्योंकि बच्चे खेलते कूदते रहते हैं। थोड़ा सा शाम को एक बार ओट्स बनाऊंगा 6 बजे करीब, फिर उसके बाद रात को 9:30 बजे करीब दूंगा डिनर। कि हमारे पूरे घर के अंदर बाढ़ आ गई है। खिड़कियाँ थोड़ी कहीं खुली थी, पानी पूरा आ गया। मैं तो पूरा भीग गया, बच्चे सो रहे हैं और इतना भयंकर आंधी तूफान आया, आज पूछो मत। मतलब पूरा यहाँ वहाँ बाहर से लेके यहाँ तक पानी आ गया पूरा। बच्चे तो डर गए थे कि हुआ क्या ये, बारिश की बूंदें अंदर तक कैसे आ रही। इतना भयंकर आंधी तूफान आ रहा है आज तो। ये देखो पूरा यहाँ गीला हो रखा है। सफाई करते हैं फटाफट, फिर बच्चों को खाना खिलाएंगे। उसके बाद बच्चे ने कुछ खाना तो पहले से खा रखा है। पानी भर गया था, मैं तो सफाई 2 बार करी, मैंने पानी बाहर निकाला। और ये शामा तो इतना बेवकूफ़ है कि बाहर भीगने जा रहा था, और देखो बाहर भीगने के बाद पूरा बेड पे घुस गया बेवकूफ़। अब रानी को परेशान कर रहे हैं। बच्चों को तो मैंने मार के सुलाया ही आज, वाकई में मैंने उनको डराया आज अच्छे से। मतलब ऐसे ऐसे आवाज़ करके निकाली और बच्चों को डराया मैंने, ताकि अंदर जाएंगे। क्योंकि बच्चे से तो गोली बाहर गायब, कहाँ गए बारिश में भीगने। एक लड़की तो भीग के भी आ गई, उसके मैंने शॉर्ट्स बनाए, उसको शॉर्ट देखना। अरे शामू भाई साहब, मैं इसको अंदर लेके आ रहा हूँ कि शामू आ जा, ये मुझे काटने आ रहे हैं कि क्यों लेके जा रहे हैं हमें अंदर। मतलब इसको ये नहीं पता अगर ये जाएगा तो छोटे बच्चे क्या सीखेंगे इससे। मतलब पापा जी अगर बाहर भीग रहे हैं तो बच्चे नहीं बोलेंगे कि हम चलेंगे अंदर, और वहाँ जाके बारिश में खेल रहा है बच्चों के साथ बेवकूफ़। ये सिखाएगा। देखो ये ऐसे पापा होते हैं ना जो बच्चों को बिगाड़ने वाले होते हैं। ये पापा होते हैं वो जो पूरे बच्चों को बिगाड़ देते हैं। मतलब जो पूरी छूट दे रही है, जो करो, भीगो बारिश में, कुछ भी करो, ये वो पापा हैं। अब देखो लड़ रहे हैं। ए लड़ाई नीचे आके कर ले बेवकूफ़, नीचे आ चल। नीचे नहीं कूद सकता तू, दिमाग कम है इसमें। ऊपर बिस्तर में कूद रहे दोनों के दोनों, नीचे नहीं कूद सकते तुम। आओ नीचे चलो, ज़्यादा तुम्हें हो रहा नीचे कूदो। तो आज इनको इनका 4th मील मिल गया है। 4th मील में हमने दाल दी है। ओट्स मैंने अभी दिया पर बहुत कम क्वांटिटी दिया, मतलब आधा चम्मच ओट्स दिया, मैक्सिमम दाल दी मैंने।
दो मूंग दालें थी, वो उनको मैंने मिक्स करके उबाल रखा था। आज लाइट नहीं थी तो मैंने हाथ से उसको थोड़ा सा मैश करने की कोशिश करी करछी से ही, और तो वो हमने मैश करके इनको दिया। तो अब मैं पूरे एक बार बताता हूँ डिटेल, थोड़ा हम चेंज भी करते रहेंगे बीच बीच में। सुबह तो मैंने इनको ओट्स दिया था और वेजिटेबल्स का सूप दिया था, मतलब वेजिटेबल का प्यूरी बना के दिया था थोड़ा, वही मैश करके। उसके बाद हमने इनको दिया था उस लंच में दिया था हमने राइस दिया था और कर्ड दिया था, मतलब राइस का पानी दिया था और बहुत कम क्वांटिटी में राइस दिया था, मतलब एक आधा चम्मच करीबन। जो इसको थर्ड मील दिया बेबी को, थर्ड मील में हमने इनको दिया था ओट्स दिया था शाम को, और थोड़ा सा दही दिया था क्योंकि बच्चों को भूख लग गया था, तो खुद से पता लग जाता है। अब फोर्थ मील में हमने इनको दाल दिया,